हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने बच्चे को एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि बच्चा को एग्ज़ाम्स में हैसल भी ना हो, उसको ऐसे भी ना हो कि ये भी पढ़ा मेरा लर्न करने वाला, ये भी पढ़ा है और ये भी हो कि बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आएँ एग्ज़ाम्स में। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैं मेथड बताऊँगी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो कि मैं अपनी दोनों बेटियों को इसी तरीके से प्रिपेयर करवाती हूँ और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं क्लास में। वन ऑफ द टॉपर्स हैं दोनों मेरी बेटियाँ। तो आई विल शेयर माई सीक्रेट टू यू कि कैसे आपने बच्चे को प्रिपेयर अभी से शुरू करवाना है जब एग्ज़ाम्स में थोड़े से दिन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट शीट आ गई होगी आपके बच्चों की, तो आपने डेट शीट का प्रिंट आउट निकालना है जा फिर उसको एक पेज के ऊपर लिख लेना है कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस तरीके से एक पेज पे लिखा भी हुआ है कि जैसे कि डेट शीट इनकी 26/8 को आ गई थी और उसमें एग्ज़ाम्स में अभी टाइम पड़ा था, तो मैंने ऐसे एक छोटी सी स्लिप पे इसको लिख के रख लिया कि कितने दिनों में एग्ज़ाम्स हैं। तो इस तरीके से आप एक शॉर्टकट आइडिया हो जाएगा आपको कि एग्ज़ाम शुरू होने में कितने दिन पड़े हैं और आपके पास कितने दिन हैं प्रिपरेशन करवाने के लिए बच्चे की। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर जैसे कि स्कूल में से ये आता है, डेट शीट आती है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हो कि किस दिन एग्ज़ाम्स है बच्चे के, किस दिन हॉलीडेज़ हैं। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी फिर उससे। तो सेकेंडली आप काउंट कीजिए कि आपके पास कितने दिन हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास 10 डेज़ हैं, 5 डेज़ हैं एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम्स की। तो ये हो गया आपका, आउटलाइन हो जाएगी कि आपके पास कितना टाइम है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिलेबस जितना भी है बच्चे का उसको पेजेस पे नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि मैंने मेरी बेटी का किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसे मैंने सारा सिलेबस एक एक करके पेजेस पे नोट डाउन कर लिया है। ये हिंदी का, और ऐसे ये देखिए मैथ्स का और जीके का, ये मैंने सारा सिलेबस ऐसे अलग अलग प्लेन पेजेस पे नोट डाउन करके रख लिया। तो उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी जैसे प्रिपेयर करना शुरू करवा दिया, तो आप अपने बच्चे को प्रिपरेशन करवानी शुरू करवा सकते हो आज से ही। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आजकल क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो पहले बच्चे को क्लास टेस्ट की तैयारी करवाएं ताकि बच्चा स्कूल में अच्छा स्कोर करे, टेस्ट में अच्छा प्रिपरेशन करे। जब आजकल राइटिंग वर्क तो होता नहीं क्योंकि सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन ही चल रही है। तो रिवीजन टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने के बाद आप बच्चे को जो टाइम बचता है, जैसे आप बच्चे को 2 घंटे भी पढ़ाते हो हर रोज़, तो हाफ एन आवर या 1 घंटा आपने टेस्ट प्रिपरेशन के लिए ले लिया, तो जो 1 घंटा बचता है तो उसको बच्चे को आप स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट को एक एक सब्जेक्ट उठा के प्रिपेयर करवाना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है, उसको कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, तो उस सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक करके आप उसको पूरी बुक की, जैसे बुक का चैप्टर्स हैं तो उसको थॉरली सारा चैप्टर शुरू से रीड करवाएं और उसकी बैक एक्सरसाइज एक्सप्लेन कराएं, दोबारा क्वेश्चंस एक्सप्लेन कराएं। चाहे आप पहले करवा चुके हैं लेकिन आप उसको एग्ज़ाम्स के पहले एक बार दोबारा करवाएं। तो और उसके बाद उससे ओरली भी पूछ सकते हो और या फिर थोड़ी बहुत छोटा सा एक टेस्ट दे सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को किस चीज़ के स्पेलिंग्स आते हैं, किसके नहीं आते, क्यों कौन से आंसर्स बच्चे को आते हैं, कौन से नहीं आते। जो आंसर्स नहीं आते वो आप एक बार बच्चे को रिवाइज़ करवा के उसको आप एक टिक करके जा उस पे ऊपर मार्क करके रख लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस बच्चे को नहीं आते। जो आते हैं उनके ऊपर टिक करके रख लीजिए कि आपको हो जाएगा कि ये बच्चे को पूरे अच्छे से आते हैं, इसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप एक एक हर रोज़ एक एक सब्जेक्ट की आप लिस्ट तैयार कर लो कि कौन सा उसमें से टॉपिक बच्चे को अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता। तो इससे आपको एक शॉर्ट लिस्ट मिल जाएगी कि बच्चे को कौन से टॉपिक्स नहीं आते, तो उसके आप ऊपर फोकस करवा सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास अभी 10 डेज़ पड़े हैं तो 3-4 डेज़ में आप ये सारा सिलेबस बच्चे को कवर अप करवाओ कि उसको बुलवा के देखो। आप जैसे क्वेश्चंस बोल रहे हो उसको लेंदी ना बनाओ, सिर्फ जैसे आप क्वेश्चन बोल रहे हो तो बच्चे को बोलो, जैसे वर्ड मीनिंग लिखने हैं तो वर्ड बोलो तो उसका आंसर बच्चा लिख लेगा। ऐसे थोड़ा सा फास्ट तरीके से बच्चे को सारा सिलेबस 3-4 दिनों में पूरा रिवाइज़ करवाओ और ये उसमें से निकालो कि बच्चे को क्या नहीं आता। तो उसके बाद जब आपको ये सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स का एक आउटलाइन मिल जाएगी कि ये बच्चे को आता है टॉपिक, ये नहीं आता, तो उसके बाद आपको उसके जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स से पहले वाले दिन आपके पास एक नोट्स भी बन जाएंगे कि ये वाली चीज़ें बच्चों को आपने दोबारा रिवाइज़ करवानी है।
अब जो बच्चे को नहीं आता उसको आप हर रोज़ रिवाइज़ करवाओ, हर रोज़ एक एक सब्जेक्ट को लेके उसको लर्न करवाने की कोशिश करो। आप दो चार वर्ड्स उठा लो, जैसे कि उसको, आपको तो जब आप करवा रहे हो तो आपको मेमोराइज़ हो जाएंगे, तो आप बच्चे को जैसे तैयार कर रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको बार बार वो रिपीट करवाते रहो। उसको जैसे एक वर्ड का रिपीट करवा दिया, तो ऐसे क्या होएगा, एक एक चीज़ करके बच्चे को मेमोराइज़ हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा आपको। इससे क्या होएगा, पेपर के पहले ही, एग्ज़ाम्स शुरू होने से पहले ही बच्चे की पूरी फुल तैयारी हो जाएगी और बच्चा बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स में हैसल फ्री प्रिपरेशन करके जाएगा और बच्चे को सारा आता होगा एग्ज़ाम्स में। और एग्ज़ाम वाले दिन से पहले जो एक हॉलीडे होती है, उसमें क्या करना है, उसमें आपने लर्निंग करवाने का कुछ नहीं रखना। उससे पहले आपने सारा बच्चे को लर्न हुआ होना चाहिए। ये इन डेज़ में आप बच्चे को प्रिपेयर करवाइए, सारा लर्निंग वर्क करवाएं। तो आप बच्चे को क्या करें कि उस दिन, जो एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले होता है, उस दिन आप बच्चे को पूरा एक फुल टेस्ट दें, फुल सिलेबस का, होल सिलेबस का एक टेस्ट दो और वो टेस्ट कंडक्ट करवाओ और आप देखिए कि बच्चा अब भी कहीं कहाँ पे गलती कर रहा है, तो वो वाला सिर्फ टॉपिक उसको रिवाइज करवाओ। और रिवाइज, एक शॉर्टकट रिवाइज तो सारा सिलेबस करवाना है, लेकिन जो टॉपिक्स में वो गलती कर रहा है उसको अच्छे से समझाओ कि इसको ऐसे करना है। इस तरीके से बच्चे की 2-3 बार रिविजन हो जाएगी और बच्चा एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएगा। तो ये था तरीका बच्चा प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेस के बच्चों के लिए, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, बट ये फॉर्मूला नर्सरी के बच्चों पे नहीं अप्लाई होता। मेरी एक बेटी सेकंड में है और एक बेटी नर्सरी में है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं अपनी नर्सरी वाली बच्चे पे नहीं कर सकती, बिकॉज वो बहुत छोटी है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 1 या 2 दिनों में सारा सिलेबस नहीं लर्न हो सकता। वो बहुत उनको क्या होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें लर्न होती हैं। ऐसे नहीं है कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम ये लर्न करवाने बैठे हैं वो लर्न कर लेंगे, नो। ऐसे तो बच्चा भी घबरा जाएगा कि ये क्या इतना बर्डन हो रहा है एक दिन में, और वो उसको लर्न भी नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, बच्चे को जैसे कि जैसे साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब स्कूल में बच्चा हर रोज़ जाता है तो साथ साथ में प्रिपेयर करवाएं थोड़ा थोड़ा, जो भी वो हर रोज़ करके आता है तो हर रोज़ उसको रिवाइज करवाएं। बाकी इन डेज़ में अगर दिन है अभी एग्ज़ाम्स में जैसे, तो आप क्या कर सकते हो कि बच्चे को हर रोज़ फुल सिलेबस, पहले उसका फुल सिलेबस नोट डाउन करो, हर रोज़ फुल सिलेबस बच्चे का रिवाइज़ कराओ। नर्सरी क्लास के बच्चों का सिलेबस ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक होता है कि अगर आप हर रोज़ एक बार उनको रिवाइज़ करवा सकते हो वो सारा, चाहे उसको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे में सारा सिलेबस बच्चे को आप कवर करवा सकते हो। जैसे कि बच्चे को क्या होता है, मैथ्स का ओरल होता है, जैसे 1 to 20 काउंटिंग करनी है, तो वो हर रोज़ आप बच्चों को रिवाइज़ करवाओ कि 20 तक मुझे काउंटिंग सुनाओ। राइम्स होती हैं बच्चे की, 3-4 राइम्स होती हैं, तो आप बच्चे से हर रोज़ वो राइम्स विद एक्शंस सुनो, तो ताकि बच्चे को वो अच्छे से लर्न हो जाए। जहाँ पे नहीं आता उसको बोलो कि यहाँ पे ऐसे बोलना है। उसके बाद बच्चे को होता है कि कैसे मैथ्स लिखना कैसे है। आपने ओरल में, जैसे ओरल की बुक है, जैसे बच्चे की ईवीएस की बुक्स होती हैं, जैसे कि फ्लावर्स नेम, इंसेक्ट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सारे होते हैं। ये भी बच्चे को हर रोज़ पिक्चर्स दिखा के उसको रिवाइज़ कराओ, तो ही बच्चे को लर्न हो सकता है। ऐसे नहीं कि एक दिन में बच्चा लर्न कर लेगा, उसको हर रोज़ 1 मंथ चाहिए बच्चे को उन चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। इसके बाद हर रोज़ आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक एक शीट मैथ्स की और इंग्लिश की दे सकते हो, जिसमें बच्चा चाहे एक दिन मैथ्स की दे दी, एक दिन इंग्लिश की दे दी। अगर बच्चा बैठने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आप प्ले वे मेथड से बच्चे को अलग अलग कलर्स के पेन्स दे के, ऐसे थोड़े से इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स निकाल के कलरफुल वो दे सकते हो, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा। और उसको बोलो आप कि मैं तेरे को स्टार दूंगी अगर तुम ये वाली शीट लिखोगे, आई विल गिव यू दिस स्टिकर, कोई भी, जा मैं तेरे को न्यू पेंसिल दूंगी। आप बच्चे को कोई भी एज अ रिवार्ड रख सकते हो, जिससे बच्चे को मोटिवेशन होएगी काम करने की। ऐसे छोटे छोटे रिवार्ड्स रख के बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हो अपना काम करने के लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। इस तरीके से बच्चे को हर रोज़ रिवाइज कराएं, ताकि बच्चा एग्ज़ाम्स के डे तक पूरा परफेक्टली सब कुछ प्रिपेयर कर पाए और बच्चे को कोई दिक्कत भी ना आए कि अ, कि मुझे नहीं आता। बच्चा कॉन्फिडेंट होना चाहिए एग्ज़ाम वाले दिन, दैट येस आई कैन डू दैट वेरी वेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। प्लीज़ आप भी अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरे व्यूज़ कैसे लगें, एग्ज़ाम्स को के रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करवाने के ये सारे आइडियाज़ कैसे लगें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई और आइडिया है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, दैट मे बी हेल्पफुल टू मी ऑल्सो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।